अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अम्मा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, अपनी रहमत के साए में रखें। अल्लाह ताला दुनिया और दीन और दुनिया की भलाइयाँ आपको अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ग्रामर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उस दिन आयत में जिसे कहो बिल्लाही, ये लफ्ज जब आया था तो मैंने उस वक्त बताया था कि मुदाफ और मुदाफ इलैह में आता है। ये हालांकि हुआ था, लेकिन जब तक किसी चीज को हम बार बार रिवाइज ना करें वो याद नहीं होता। तो मुदाफ और मुदाफ इलैह का एक सिंपल सा मीनिंग आप यूं याद रख सकते हैं कि सवाल यूं बना लें कि किसका। अब जैसे देखिए यहाँ पे बैतुल्लाही, बैत किसका है? अल्लाह का। तो ये मुदाफ क्या है? बैत। और मुदाफ इलैह यानी कि जिसकी तरफ उसकी ओनरशिप जारी है, यानी कि घर है। अब घर किसका है? अल्लाह का, तो वो मुदाफ इलैह है। तो फर्स्ट वर्ड जो होता है मुदाफ होता है, मुदाफ इलैह सेकंड वर्ड होता है। अब मुदाफ इलैह क्या है? आप सिंपल वर्ड्स में या तो उसको ओनरशिप या पोसेस, वो पोसेस, ये घर किसके पास है, कौन ओन करते हैं, जिस तरीके से हम सवाल करते हैं उस कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, उस कैटेगरी में आएगा। तो यह सिंपल उर्दू में आप याद रखना चाहें तो जैसे कि गोया हम सवाल करें कि किसका किसका घर है? अल्लाह का घर है। दावत और रसूली, रसूल की दावत। यहाँ पे नबी आ गया है, रसूल रसूल की दावत। खल्कुल्लाह, अल्लाह की मखलूक या अल्लाह की पैदाइश। और इसका मुदाफ इलैह हमेशा जो है हालत जर में होता है, हमेशा हालत जर में। इल्ला ये कि कुछ अल्फाज ही ऐसे होते हैं जिन्हें हालत जर में लेकर नहीं जाया जा सकता, जैसे मूसा। अब यहाँ पे देखें कौम हूदिन है, अगर से हमें लिखना है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, तब हम कौम मूसी यानी कि मूसा जो यहाँ मकसूरा है उसे हम हालत जर में लेकर नहीं जा सकते। तो उस वक्त हमें कौम कौम मूसा ही लिखना होगा। अदर देन दैट हमेशा जो है मुदाफ इलैह हालत जर में होगा। उसकी पहचान ही ये होगी कि जब दो वर्ड साथ में आए तो आप देखेंगे सेकेंड वर्ड अगर से हालत जर में है तो उसका हमें गोया की तर्जुमा करना होगा का या की, जो भी वहां पे बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? चलें, आप में से कोई हैंड रेस करें, इसका थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं एक दो सवाल आपसे पूछ लूंगी, आप उसका मुझे जवाब देने की कोशिश करें। वही आप में से जी, नूरजहां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं उर्दू में एक फ्रेज दूंगी आपको, आप उसको अरबी में तर्जुमा करके बताएं मुझे। ठीक है? जी जी। अल्लाह का रसूल। अल्लाह का रसूल। अ, अल्लाह का रसूल बैतुल्लाही मीन्स अल्लाह का घर। रसूल अल्लाही। जी। तो यहाँ पे एक और चीज बताना मैं भूल गई, यहाँ पे जो सेकेंड वर्ड होता है वो उर्दू में फर्स्ट वर्ड आएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सेकेंड वर्ड यहाँ पे अल्लाह है, लेकिन जब हम तर्जुमा करेंगे तो फर्स्ट वर्ड आ जाएगा उर्दू में, अल्लाह का घर। यहाँ से आएगा तर्जुमा हमारा, रसूल की दावत, अल्लाह की मखलूक। तो इस बिना पर तो अल्लाह का रसूल, तो हमें कहाँ से शुरू करना होगा? रसूल। और दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? अल्लाह को जो है हालत जर में लिखना होगा, रसूलुल्लाही। ठीक है, अगर रसूल अल्लाह कहेंगे तो गलत हो जाएगा, रसूल अल्लाही यानी अल्लाह का रसूल। चलिए एक और ट्राई करते हैं। हामिद का लिबास। हामिद का लिबास। आ, लिबास को क्या कहते हैं? लिबास ही लिबास, इसीलिए मैंने लिबास। सेम। जी। जी जी। लिबास। आ, हम्म, अल्लाह का घर, पहला घर। हामिद का लिबास।
आ, चलिए एक और लिबास। जी जी। बताए बताए। आ, हाम हामिदुल हामिदुल लिबास। सेकेंड वर्ड फर्स्ट में आएगा ना अरबी में, हामिद का जी। लिबास, तो पहले तो लिबास लिबास फर्स्ट आएगा। जी लिबा लिबासल लिबासल हामिद। हाँ, हामिद को उस हालत जर में लेकर जाएं। ही हामिदी ही। जी जी। एक्चुअली हर नाम को जो है अल नहीं लगता, ये खास नामों के लिए होता है अल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हामिद एक आम सा लड़का है, तो हम उसको बगैर अल के लिखेंगे, लिबासु हामिदिन लिख सकते हैं हम, लिबासु हामिदिन, और हामिदी। वो हालत जर के साथ इवन तनवीन में भी चला जाएगा, लिबासु हामिदिन यानी कि हामिद का लिबास। जी। चलिए एक और ट्राई करते हैं। आयशा का कलम। आयशा का कलम। कल, कलम। जी उर्दू में कलम, हाँ। अरबी में कलम ही होता है क्या? जी जी। आ, कलम। कलम। आयशा आयशा ही। हम्म। हम्म, आयशा तीन, जो आयशा किन तीन। कलम आयशा किन। जी कलमो आयशा तीन। कलम आयशा किन। आयशा तीन, ओके। अब जैसे देखिए यहाँ हूद है, यहाँ पे अल के बगैर है, कौमुल हूदिन नहीं हुआ, इसको बगैर अल के ही लिखना होगा, कौमु हूदिन, तो हर जगह वो तो मेन आपको याद क्या रखना है, सेकेंड वर्ड को जो है हालत जर में लेकर जाना है, कलमो आयशा तीन। हम्म, यानी कि जी आयशा का कलम। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। जी। रुको रुको, खा रहा हूँ। मोहम्मद की किताब। मोहम्मद की किताब। हम्म, किताबु किताबु मोहम्मद। सेकेंड वर्ड को आप हालत जर में नहीं लेकर जा रही हैं, हम स्टॉप कर दे रही हैं उसको, कि, किताबु मोहम्मदिन। ठीक है। किताबुन मोहम्मदिन। किताबु मोहम्मदिन, जी मोहम्मद की किताब। तो इंशाल्लाह आयतों में फिर आता रहेगा तो हम देखेंगे। कल एक और हम देख रहे थे, जज़ाकल्लाह खैर नूरजहां। वही है, वही है कि कल एक और हम देख रहे थे मजहूल का, यहाँ पे तुबियु और तबाऊ। आप है नूरजहां, आप ही करेंगी। जी जी। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि ये हालत, सॉरी, यानी कि मजहूल में जब जाता है तो ये पेश लगता है, और नीचे जेर सेकेंड वर्ड पे, सेकेंड लेटर पे जो है, सेकेंड लेटर जो है हालत जर में जा रहा है। तो इसको क्लू रखते हुए कल हम ट्राई कर रहे थे, फतहा, इसमें फाइल रहेगा वो। ठीक है, फतह जी। फतहा उसने खोला। अब उसको मजहूल में हमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। फुतिहा। जी, तो जस्ट फर्स्ट लेटर पे पेश और सेकेंड लेटर पे जेर देखिए, फुतिहा। अब फुतिहा का मतलब क्या हुआ, फतहा का मतलब क्या हुआ, फुतिहा का मतलब क्या हुआ। आप है नूरजहां, शायद इनका कट हो गया। जी जबीन आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जी बाजी। बताएंगी फतहा और फुतिहा में डिफरेंस। फतहा खोलना। एग्जैक्टली क्या है ये फतहा, जब हम टेबल काम करते हैं तो फतहा को कैसे हम तर्जुमा करते हैं। उसने खोला। जी, फतहा उसने खोला, यही हमें उसका तर्जुमा करना है, फतहा खोलना नहीं होता, ओके, फतह खोलना जी होता है, ओके। फतहा जी। उसने खोला, फुतिहा। खोला गया क्या? जी जी एग्जैक्टली, खोला गया। कल मैं एक मिसाल दे रही थी नसरा और नुसीरा को लेकर। मिसाल के तौर पर अम, आयशा ने फातिमा की मदद की। ठीक है, अभी आयशा के लिए आप नसरा इस्तेमाल करेंगे या नुसीरा इस्तेमाल करेंगे। नुसीर मदद की।
आयशा ने फातिमा की मदद की। तो आयशा के लिए नसरा आएगा या फातिमा के लिए, या फिर यूं समझे कि आयशा और फातिमा है, अब यहाँ पे आयशा ने फातिमा की मदद की, तो नसरा किसके लिए जाएगा, नुसिरा किसके लिए जाएगा? आयशा के लिए नसर हम्म और फातिमा के लिए नुसीर। जी, आयशा ने मदद की, तो नसरा आयशा तू, और फाइल पे हमेशा पेश होता है। तो अगर से मैं लिखूं नसरा आयशतुन या आयशतु, यानी आयशा ने मदद की। अब वही जब फातिमा के लिए मुझे लिखना होगा, तो मुझे लिखना होगा नुसिरा फातिमतुन, मतलब फातिमा की मदद की गई, फातिमा ने मदद नहीं की बल्कि फातिमा ने मदद की। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया ना? जी बाजी। अब मिसाल के तौर पर दराबा भी ले लें। दराबा का मतलब क्या है? मारा, उसने मारा। मारा। जी, उसने मारा। और उसको मजहूल में कन्वर्ट करें। जुरीबा। जी, जोरीबा। अब मिसाल यूं लेते हैं हम कि रिजवान ने अहमद को मारा। अब दरबा रिजवान, किसके लिए आएगा, दुरीबा किसके लिए आएगा? रिजवान के लिए आएगा जरब। जी, और क्या बोले आपने? मैं ही भूल गई रिज कौन सा नाम था। और एक नाम क्या लिए? जी, दूसरा नाम मैं भी भूल गई। चले, अहमद ले ले। वो उनके लिए जुरीबा आएगा। जी जी, सेकेंड पर्सन जिसने मार खाई है उसको जुरीबा आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो तो वो कितना इम्पोर्टेंट है देखिए इस आयत में समझने के लिए। अगर से हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो बी ओ और तबाऊ, तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पे फर्क हो रहा है, ये अगर हम मजहूल जानते हैं तो हमें यहाँ पे तर्जुमा क्लियर समझ आएगा, वरना एक जहन में एक ब्लैंक रह जाएगा कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, और तर्जुमा नीचे सरसरी पढ़ के हम निकल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा ग्रामर की नॉलेज जरूरी है। इस्तबर्रल लजीन तुबियू, जिन लोगों की पैरवी की गई। इस्तबर्रा, जब बेजार हो जाएंगे कौन लोग, जिनकी पैरवी की गई, यानी कि आज यहाँ पे जिनकी भी हम पैरवी कर रहे हैं, सॉरी हम नहीं, जो शिरक करने वाले हैं वो जो पैरवी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बुत हैं या एंजल्स हैं या एनिमल्स हैं या कुछ मेनली ह्यूमन बींग्स के लिए आएगा, जो पीर बाबा वगैरह जिनकी भी ये लोग पैरवी कर रहे हो ना, वो उस दिन बेजार हो जाएंगे। मिनल लजीन तबऊ, जिन्होंने पैरवी की, आज तो बहुत खुश हो रहे होंगे वो, क्योंकि बड़े बाबा बने बैठे हैं, सब आ रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमारा फला मसला है, फला वो है, और एक कम्युनिटी में एक बड़े बनकर एक रिस्पेक्ट अर्न कर रहे होते हैं ना। अब जितने भी ये नॉन मुस्लिम्स के भी ले लें, अब बड़े बड़े बने बैठे हैं, अभी मैं यहाँ पे ऑनलाइन हूँ तो नाम नहीं लूंगी, तो इवन मुसलमानों में भी होते हैं जो पीर बाबा बने बैठे होते हैं कि जिस किसी भी मुराद पूरी करना हो या कोई प्रॉब्लम में है, कोई मुश्किल में है, भागे भागे वहां पे जाते हैं, बैयत भी लेते हैं। यहाँ पे एक तरह का एक नाम, शोहरत, दौलत सब वो एंजॉय कर रहे होते हैं और उन्हें अच्छा लग रहा होता है। जितने भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं नंबर में, तो उन्हें अच्छा लग रहा होता है कि हाँ देखें इतने लोग मुझे मानते हैं, मेरी करामत को मानते हैं, मुझे मानते हैं, मेरी बड़ाई को मानते हैं, यहाँ पे तो बहुत खुश हो रहे होंगे। लेकिन उस दिन क़यामत के दिन वो खुद बेजार हो जाएंगे, मिनल लजीना तबऊ, उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की। यहाँ पे दो तरह के लोग आएंगे पैरवी करने में। ये वो जिन्हें उनका अपना कोई रोल नहीं होता, उन्होंने कभी लोगों से नहीं कहा कि आप हमारी पैरवी करें। मिसाल के तौर पर अब जैसे देखें क्रिश्चियंस हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, यानी उनको अल्लाह का बेटा बना लिया है, उनको इलाह बना लिया है। अब ये लोग उनकी इबादत कर रहे हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं चाहा, कभी ये नहीं कहा कि आपको अल्लाह को छोड़कर मेरी पैरवी करना है।
ईसा अलैहिस्सलाम का भी क्लियर मैसेज यही था कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तुम्हें इबादत करना है, सिर्फ अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह के सामने सजदे करना है। सारा कुछ उन्होंने भी वही तालीमात दिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती होकर भी आपके तालीमात से दूर जाहिलियत में आज भी हम क्या करते हैं, जो पीर बाबा होते हैं, जो औलिया हैं, जो दरगाहें हैं, वहां पे जो नेक लोग हैं उनके पास जाकर मन्नतें मांगते हैं, उनके मज़ारों पर सजदे करते हैं। वो जब जिंदा थे वाकई में अल्लाह ताला के बहुत मुकर्रब बंदे थे, इसीलिए उन्हें वली कहा गया, इसीलिए उन्हें औलिया कहा गया, यानी कि अल्लाह के दोस्त, यानी कि अल्लाह के बहुत करीबी बंदे। और अल्लाह ताला ने उन्हें मौजिजे भी दिए थे। जब वो जिंदा थे तो कुछ मौजिजात भी किया करते थे, जैसे कोई बीमार चला जाता वो उनके लिए दुआ करते, उनसे उसे शिफा हो जाती, कि उन्हें उनकी दुआ से रिस्क में बरकत हो जाती, यानी कि किसी को औलाद हो जाती। अल्लाह ताला ने जब वो जिंदे थे उस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें वो चीज दे रखी थी। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया तो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए, यानी कि वो तकलीफ में थे, जो मौत के करीब जो एक तकलीफ होती है उस तकलीफ में थे, लेकिन उसके बावजूद बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताए जा रहे थे या ये वसीयत किए जा रहे थे कि देखो, खबरों को तुम मस्जिदें ना बनाओ, दरगाह, या उनका कहने का मतलब क्या था कि वहां पे जाकर अपने सर नहीं टेको। और अपने लिए भी खुसूसन यही कहा करते थे कि देखो, कहीं मेरी खबर पे कोई आकर ना अ, सजदा करना या दुआएं मांगना ना करे। ये आप इसीलिए वसीयत करते थे क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क है और गुमराही है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कभी नहीं चाहे, अब जैसे कुछ लोग जो है फरिश्तों की भी पूजा करते हैं, फरिश्तों को भी मानते हैं, सितारों को मानते हैं, जबकि उन्होंने कहीं पे उन्हें नहीं कहा कि हमारी तुम इबादत करो। तो ये वो लोग जो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी इबादत करे, तो वो लोग भी बेजार हो जाएंगे। अब जैसे ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तुमने इन लोगों को कहा था कि ये तुम्हारी पैरवी करें? तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ यानी कि साफ इनकार करेंगे। और हकीकत बात भी यही है कि उन्होंने नहीं कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम, एक आयत आती है शायद मायदा में, सूरह मायदा में, कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने तो उतना ही कहा जितना तूने मुझे हुक्म दिया, और तू बेहतर जानता है कि मैंने इन्हें नहीं कहा कि ये मेरी पैरवी करें। तो वो उस दिन भी बेजार हो रहे होंगे, जो नेक लोग होंगे वो बेजार हो रहे होंगे उन लोगों से जिन्होंने इनकी पैरवी की। और दूसरा वो लोग भी जो खुद चाहते थे कि आइए हम हमारी पैरवी करें। बहुत सारे ऐसे चीजें सुनने में आती है ना कि यहीं पे लोगों को जन्नत की बशारतें दी जा रही हैं, यानी कि आपको ऐसे पीर बाबा मिल जाएंगे जो यहाँ पर आपको जन्नत की बशारतें दे रही हैं कि आप मुझे इतना दे दें, ये काम कर दें, वो काम कर दें, आपके जन्नत में इतने बागात हैं, आई मीन फला फला, ऐसा कुछ सुना हमने। डायरेक्ट तो हमें ऐसे लोगों का कोई वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन लोगों से सुना है कि ऐसा भी एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है जो इस तरह के वादे करता है लोगों से, कि लोग जाकर उन्हें इसी दुनिया में पैसे देते हैं और भी कुछ काम करते हैं, जहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं कि आपके लिए जन्नत में जगह मुकर्रर है, आपके जन्नत में इतने बागात हैं। नाउजुबिल्लाह। तो ऐसे लोग भी होंगे जो उस दिन बेजार हो रहे होंगे उन लोगों से जिन्होंने उनकी पैरवी की। और वो सब देख लेंगे, यानी कि जिन्होंने पैरवी की और जिनकी पैरवी उन्होंने खुद करवाई है, उन लोगों, वो लोग क्या देखेंगे, अजाब को देखेंगे। और तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और कट जाएंगे बिहिमुल अस्बाब, उनके आपस में जो कुछ भी एक रिलेशनशिप था अकीदे का या अपने हाजतों का, एक रिस्पेक्ट का, एक मोहब्बत का, जो भी उनके आपस में दरमियान में एक रिश्ता था, वो कट जाएगा उस दिन, उनसे कट जाएगा। अगली आयत पढ़ेंगे। जी, अगली आयत पढ़ें। नूरजहां के अलावा कोई और? अमीना, अमरीन, अनीसा, अंजुम, शबाना। जी। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबाना, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग की दुआएं, अल्लाह का करम है। बाजी पढ़ूं, जी 167 जी आयत। जी हाँ। वक़ाल लज़ीना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लज़ीना इत्तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम खारिजीना मिनल। अच्छा शबाना, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, तर्जुमा मैं पढ़ लेती हूँ। तर्जुमा पढ़ूं बाजी? आपकी आवाज़ में थोड़ा ये हो रही है, ब्रेक हो रही है। अमरीन आप पढ़े तर्जुमा। जी यहाँ से। वक़ाल लज़ीना, आप हैं अमरीन? अमरीन, शायद आवाज़ का प्रॉब्लम है अमरीन का भी। हेलो। जी जी पढ़ें। हाँ जी बाजी। और वो कहेंगे जिन्होंने पैरवी की थी, काश काश हमारे लिए दोबारा दुनिया में लौट जाना होता तो हम इनकी बेजारी करते, जैसे इन्होंने हमसे बेइज्जती की। इसी तरह अल्लाह इनके अमल इन्हें हसरतें बनाकर दिखाएगा और वो आग से निकले नहीं और आग से निकलने वाले नहीं। अच्छा, और वो आग से निकलने वाले नहीं। जी जज़ाकल्लाह खैर। आप म्यूट कर लें प्लीज। वक़ाल लज़ीना तबऊ, तो कहेंगे, कौन लोग कहेंगे? अल्लज़ीना तबऊ, जिन्होंने पैरवी की। लौ अन्ना लना, अगर या काश, अन्ना हमारे लिए, लना हमारे लिए, कर्रतन, कर्रतन मतलब दोबारा। दोबारा क्या है? लौटना दुनिया। ये कर्रतन का मतलब तो दोबारा ही है, बाद में अंडरस्टूड क्या हो रहा है कि दोबारा लौटना होता। फनतबर्रा, फिर ना यहाँ हम के लिए, ठीक है, हम तबर्रा बेजारी करते, मिनहुम उनसे, किन से? जिनकी इन्होंने पैरवी की। क्यों यहाँ पे जिनकी इन्होंने पैरवी की, ये यहाँ पे बेजारी कर रहे हैं, इस्तबर लजीना तुबियो, तो इसलिए अब जिन्होंने पैरवी की, अब पैरवी करने वाले वहां पे तो बहुत उम्मीद से खड़े होंगे ना कि दुनिया में जो पीर बने थे, बाबा बने थे, जो हमें बता रहे थे कि हम उनसे बैयत कर लेंगे तो वो हमारी सिफारिश कर देंगे, हमें अजाब नहीं होगा, या हमारा जन्नत में घर है, जन्नत में बागात हैं, ये हमारे बाबा हमें बचा कर लेकर जाएंगे। वहां पे तो बहुत उम्मीद से खड़े होंगे ना। और जब अल्लाह ताला का अजाब देख लेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि ये बाबा जितना भी हमसे वादे किए सारे झूठे थे। तो अब वो सोचेंगे लोग कि काश हमारे लिए दोबारा अगर से दुनिया में जाना होता तो नतबर्रा, हम भी बेजारी करेंगे, मिनहुम उनसे, कमा जैसे, जैसे के तबर्रऊ उन्होंने बेजारी की, मिन्ना हमसे, कजालिका इसी तरह, यूरी हुमुल्लाहु, यूरी रा का ये रा देखना, उसी का अगेन मजहूल, यूरी दिखाना, मजहूल तो नहीं है ये। जैसे खरजा, अखरजा एक हमने किया था, रा आरा, आरा के टेबल से है ये। आरा उसने दिखाया, रा उसने देखा, आरा उसने दिखाया, वहां से ये यूरी मुदारे में आता है। उस यूरी हुमुल्लाहु, दिखाया उन्हें, किसने? देखिए अल्लाह पर, यानी कि जो फाइल है उस पर पेश रहेगा। तो युरीहुमुल्लाहु, अल्लाह दिखाएगा उन्हें, आमालहुम उनके आमाल, हसरात हसरतें बनाकर, यानी कि अब वो हसरत कब होती है हमें कि काश हम ऐसा नहीं किए होते, काश हम ऐसा कर लेते, उस वक्त
वो हसरत का आलम होगा कि हमने काश इनकी पैरवी ना की होती, काश हम हक पर चलते, काश हम जो रसूल की तरफ से तालीमात आए थे उस पर हम अमल कर लेते, उस किताब पर हम अमल कर लेते, हम इस्लाम पर, दीन पर साबित कदम रहते, ईमान पर साबित कदम होते, तो उस वक्त जितना भी उन्होंने आमाल किए हैं वो सारी उनकी हसरतें बनाकर दिखाएगा अल्लाह ताला उन्हें, कि जितना कुछ भी उन्होंने किया जन्नत जाने के लिए या अजाब से छुटकारे के लिए, तो वो सारी चीजें जो है वहां पर जाया हो जाएंगी और वो हसरतों में रहेंगे, हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीना। और ये मैंने बताया है कि माँ के साथ ये बीज आता है तो उसका मतलब होता है हरगिज नहीं, वमा हुम बिखारिजीना, हरगिज नहीं वो, खारिज निकलने वाले, ठीक है, खारिजीना मिनन नार, आग से। तो खुसूसन अल्लाह ताला कुरान में बार बार ये फरमाते हैं कि जो भी शिर्क करेगा वो गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। तो शिर्क से बचने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा इल्म हासिल करें। शिर्क कहा जाता है कि शिर्क ऐसा हमारी जिंदगियों में दाखिल होता है, यानी कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आता लेकिन हम शिर्क कर रहे होते हैं। एक होता है छोटा शिर्क और एक होता है बड़ा शिर्क। बड़ा शिर्क क्या है कि सीधे सीधे उसकी इबादत में लग जाना, जैसे बुतों को मान रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं वगैरह। और एक होता है कि हम सारा हमारा फोकस हमारा जो फोकस होता है अल्लाह की तरफ होता है, हम अल्लाह को ही अपना रब मानते हैं, अपना इलाह मानते हैं, उसी से मांगते हैं, उसी से डरते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम छोटे छोटे शिर्क जैसे क्या कर देते हैं, कभी कहने के वक्त में जैसे कि जिंदगियों में कोई एक आजमाइश आ गई तो उस वक्त हम सवाल करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ही क्यों आया, यानी कि अब हम सवाल करना चाहते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला के फैसले में कोई गलती है, अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी हम अक्सर कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर कि कोई वफात पा गया तो इतनी कम उम्र में अल्लाह क्यों ले लिया, यानी कि अब हम अल्लाह की कुदरत पर, उसकी हिकमत पर हम सवाल करने लगते हैं। चार बेटे अल्लाह फिर बेटा दे दिया, या चार बेटियां फिर से बेटी दे दी, अच्छा होता अल्लाह अगर बेटा एक बेटी देता है, यानी कि हम कैलकुलेशन, अच्छा अल्लाह ने उसको ऐसा क्यों बना दिया, अल्लाह उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, या ये भी एक तरह से जो है शिर्क है। तो जरूरी है कि हम देखें कि हम अपनी जिंदगियों में कहाँ कहाँ पर शिर्क में मुब्तला हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने जिंदगियों को हमें शिर्क से पाक रखना बहुत जरूरी है आखिरत में निजात के लिए। तो वहदानियत का जो चैप्टर्स हैं, कहीं पर अगर से तालीमात हासिल हो रहे हैं, कहीं पर कोई कोर्स हो रहा है शिर्क के ताल्लुक से या तौहीद के ताल्लुक से, तो ज़रूर उसका आपको इल्म हासिल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह कभी उसके रिलेटेड हदीसें भी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी, तौहीद यानी कि शिर्क क्या है। अगले आयत लेते हैं। नामरीन पढ़े क्या, सालेहा आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। जी या अय्युहन नासु, ऐ लोगों, कुलू मिम्मा, खाओ, मिम्मा उसमें से, फिल अर्दी नहीं, मिम्मा हाँ उसमें से जो, फिल अर्जी जमीन में है ना, जमीन में, जी हलालन तय्यबा, तय्यबा पाक, हलाल और पाक है। जी खाओ जमीन में से जो हलाल और पाक है ना सब। जी वला तत्तबिउ, और ना पैरवी करो, ना इत्तिबा करो, खुतवात शैतान, शैतान की नक्शे कदमों की। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए, ये तो तुम्हारा, अदुव्वुम मुबीन खुला दुश्मन है, खुल्लम जी खुला दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है। जी इसको आप बताएंगे, खुतवात शैतान ये कौन सा ग्रामर है ये।
शैतान के नक्शे कदम पर चलना। हम्म नक्शे कदम यानी शैतान हमारे दिल में जो भी वसवसा डालता है उसकी बात मान लेना, यानी जी अपने दिल की पैरवी करना भी शैतान के कदमों पे यानी उसकी पैरवी करना होता है। जैसे हम नमाज को पीछे डाल देते हैं और ऐसा काहली इख्तियार करते हैं कौन से भी अच्छे काम में, जी सदका खैरात करने में भी कभी पीछे हट जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे, ये भी छोटा शिरक होता बोलते हैं ना। सही सही। इसको सिर्फ के जी वगैरह आप समझाएं मुझे। हाँ, मैं भी सरसरी ही जा रही हूँ। तो ये मैं बस ग्रामर पॉइंट ये बता रही थी कि जो अभी हमने मुदाफ मुदाफ इलैह किया हाँ ना, उसकी हाँ कैटेगरी हाँ में ऐसा कुछ नहीं, खुतवाती सही। शैतानी, हाँ खुतवा ठीक है। कहते हैं शैतान के कदम। शैतान के हाँ कदम के ताकि आगे यहाँ पे, और देखिए ये हालत जर में आगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप नोटिस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है हलालन तय्यबन, ये सिफत मौसूफ है यहाँ पे, और एक्चुअली नहीं आती। तो इन्होंने भी दे दिया। और देखते हैं हम ये या यूहन्नासु, ये सबके लिए आ रहा है, तमाम लोगों के लिए, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं। कि खाओ वो जो जमीन में है, और क्या होना चाहिए, वो हलाल भी हो तय्यब भी हो। और देखिए उसकी फौरन बात कहा जा रहा है, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, यानी कि अगर जो हलाल और तय्यब नहीं खा रहे हैं, तो गोया के पैरवी कर रहे हैं शैतान के कदमों की। और जो खाना हम खाते हैं वो हमारे अखलाक पर भी असर डालता है। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से हम कल कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।